जैसे इस दिए का तेल खत्म हो जाएगा, हमारी विधि पूरी हो जाएगी। जो भी विधि कर रही है जल्दी कर लीजिए। विद्या वो मेरा पीछा करती करती यहाँ तक आ गई है। मोतीलाल नगर। बापू जी एड्रेस कहाँ का है? ये तो यशोधन जी का एड्रेस है। ये क्या हो रहा है मेरे मालिक के साथ? तुझे मेरे साथ रक्षा मंत्र पढ़ना पड़ेगा। ये शक्तियाँ मेरी शैतानी शक्तियों के सामने टिक नहीं सकती। हमें चिराग को बचाना है, उसे ढूंढना है। अब चलिए मेरे साथ। मम्मी बचाओ, मुझे बचा लो मम्मी, मेरा यहाँ पे दम घुट रहा है। अगर मेरे बच्चे के साथ किसने जबरदस्ती करने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा। शिशु रोको इसे, इस चक्कर के बीच में नहीं आनी चाहिए। इसे अंदर ले जाके कमरे में मत करो। दरवाजा खोलिए बाप। विद्या की गाड़ी यहाँ। विद्या! 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 और उस लैंडमार्क से सीधे आपकी तरफ मुड़ जाना और वहां पे एक गली आएगी। वहां से जब वो गली में तुम एंटर करोगे ना तो सामने ही तुम्हें यशोधन जी का ये एड्रेस दिख जाएगा। बापूजी ने जो बताया था ये तो वही लैंडमार्क है। विद्या! जय अम्बे मां। जय अम्बे मां। सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। जय अम्बे मां। सर्वत्र रुद्रकपाल जय अम्बे मां। जय अम्बे मां। सर्वत्र रुद्रकपाल बोलो मुझे क्या करना है। जय अम्बे मां। जय अम्बे मां। अरे ये बताओ कि तुम कौन हो, तेरी असलियत क्या है? उस दिन राक्षसी अमावस्या की रात थी और उस रात
विद्या, थोड़ा सा और सब्र कर लो। मेरी पूजा खत्म होने वाली है। बस इसके अंदर का शैतान सब कुछ बोलने वाला है। चुप रहिए। मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लीजिए आप लोग। अगर किसी ने मेरे और मेरे बच्चे के बीच में आने की कोशिश की तो मैं सारे रिश्ते भूलकर सबकी जान ले लूंगी। उठ जाओ चिराग। विद्या, मेरी बात। बस! विद्या वो तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। रुक जाइए। एक माँ के सामने उसकी ममता को तड़पाने का पाप किया है आप लोगों ने, और उस पाप के लिए भगवान आप लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। अपने बच्चे की रक्षा करना हर माँ का फर्ज होता है, और अपना फर्ज पूरा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं। विद्या वो थोड़ी देर में सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। ये स्वीकार कर लेगा कि ये शैतान है। चिराग। यशोधन जी, मैं पीछे की खिड़की से जाके दरवाजा खोलता हूँ। यशोधन जी, विद्या बहुत आगे नहीं गई होगी, हम अभी भी उसे पकड़ सकते हैं। कोई फायदा नहीं। हर कलयुग में शैतान की ही जीत हुई है, और आज भी शैतान की ही जीत हुई। काश आपकी बहू थोड़ी देर बर्दाश्त कर लेती तो वो शैतान इस चक्कर से बाहर ना निकल पाता। मगर विद्या भी क्या करे, वो तो एक माँ है, माँ का दिल रखती है। एक माँ को अपनी औलाद में कुछ बुराई नजर नहीं आती। पर यशोधन जी, वो शैतान अब वो हमारे बारे में सब कुछ जान चुका है। अब उसे अपने वश में करना इतना आसान नहीं है। जल्दी करो बेटा, हमें उनके फौज से दूर निकलना होगा। मम्मी, मम्मी रुको, रुको। मम्मी, क्या हम प्लीज थोड़ी देर रुक नहीं सकते क्या? मेरा गला सूख रहा है और मैं बहुत थक गया हूँ। सॉरी बेटा, उन लोगों की दहशत में तेरे बारे में भूल गई थी कि मेरी नन्ही सी जान इतना तेज नहीं भाग सकती। बहुत थक गया है ना? चलो
हम कहीं बैठ जाते हैं। हाँ, आ जाओ, मैं बैठते हैं। आ जाओ। बहुत तकलीफ पहुंचाई ना उन लोगों ने तुम्हें, पर अब तुम बिल्कुल मत डरना। माँ आ गई है ना, तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। चिराग, चिराग, तू ठीक तो है ना मेरे बच्चे? आज अगर तुझे कुछ हो जाता ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करती बेटा। विद्या भाभी, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये सेठानी जी अपने ही पोते की दुश्मन क्यों बनी हुई है? मैं मानती हूँ विद्या भाभी कि वो आपकी सासू माँ है, पर देखिए ना, पहले उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाला और उसके बाद मेरे बच्चे की ये हालत कर दी है। समझ में नहीं आता वो ऐसा क्यों कर रही है, यशोधन जी के साथ मिलकर क्यों कर रही है ये सब कुछ। चिराग, चलो हमें घर पहुंचना है। विद्या भाभी, मेरे बच्चे को एक बार भी गले नहीं लगाने देंगी आप? मालिक, यशोधन नाम का खतरा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इस खतरे को खत्म करना होगा, वो भी जल्द से जल्द। चलो चिराग, जल्दी करो। कितने अफसोस की बात है मंजुला जी, हम जीत के इतने करीब पहुंच गए थे और जीत हमारे हाथों से निकल गई। पर मैं हार नहीं मानूंगी, मैं चैन से नहीं बैठूंगी जब तक चिराग आजाद नहीं हो जाता। मुझे चैन नहीं आएगा। मैं उस शैतान को मेरे परिवार के सुख चैन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने दूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं। इधर से नहीं बेटा, उधर से चलो। मुझे लगता है कि वो रास्ता सही है। मम्मी, क्या हम रास्ता वापस भूल गए हैं? बेटा, मैंने तुमसे कहा ना, मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो। तुमसे ऐसे बचपने की उम्मीद नहीं थी विद्या बहू। अपने बच्चे की ममता में इतनी पागल हो गई हो कि तुम्हें अच्छा बुरा कुछ दिखता ही नहीं है। कल उठकर हमारे खानदान में कोई मुसीबत आ गई तो उसकी वजह सिर्फ तुम होगी। तुम्हारी वजह से आज एक शैतान बच गया। बस कीजिए माँ, बहुत हो चुका। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतनी बदतमीज कैसे हो सकती हैं। कैसे आप अपने ही खानदान के कोई भी पक्ष को, अपने चिराग को, अपने खून को इतनी तकलीफ कैसे पहुंचा सकती है? सब टॉर्चर आप कैसे कर सकती है माँ? जिसे तुम खानदान का चिराग कह रही हो, जिसे तुम खानदान का कुल दीपक कह रही हो, उसके बारे में जब सच्चाई तुम्हारे नजरों के सामने आएगी तब तुम्हारे पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। इसकी सच्चाई ये है कि ये मेरा बेटा है, जिसे मैंने अपने कोख में 9 महीने सहेजा है। ये मेरा खून है। नहीं, ये एक शैतान है।
जो हमारे यहाँ कुल का विनाश करने आया है। ये कोई कुल दीपक नहीं है, ये कुल नाशक है। अगर आपने मेरे बच्चे को कुल नाशक या फिर शैतान कहा तो ये सब कहकर आप मुझे मजबूर करिए कि मैं भूल जाऊं कि आपके और मेरे बीच में रिश्ता क्या है। विद्या, तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही हो? आपकी बेबुनियाद बातों का यकीन क्यों करूं मैं? आपने आज जो कुछ भी किया मेरे साथ, इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। विद्या! तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। तुम बात से इतनी तेज आवाज में कैसे बात कर सकती हो? पापा! चिराग, कहाँ चला गया था अपने पापा को छोड़ के? यशोधन जी ने इसे किडनैप किया था। पता नहीं क्या टोटके कर रहे थे वो हमारी चिराग पर। यशोधन की इतनी हिम्मत, वो अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। रहने दीजिए देवा, इसमें यशोधन जी का कोई दोष नहीं है जब अपने ही उनसे ये सब करवाते। विद्या, तुम क्या कह रही हो? माँ के कहने पर ही यशोधन जी ने चिराग के साथ ये सब किया था। विद्या! बोलने दीजिए मुझे आज देवा। आज तक मैं चुप रही, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। आज तक माँ की हर जायज नाजायज बात में मैं उनका साथ देती थी। जो माँ कहती मैं मान लेती थी। उनकी हर गलतफहमी, हर वहम, सब पे भरोसा करती थी मैं। मेरे दिल में माँ के लिए कितनी इज्जत थी, कितना प्यार करती थी मैं माँ से, लेकिन इन्होंने तो मुझे कभी अपना माना ही नहीं, कभी मुझे समझा ही नहीं। लेकिन आज तो इन्होंने हद ही कर दी। आपको पता है देवांग आज माँ ने क्या किया? आपने, आप इस हद तक जा सकती है, मैंने नहीं सोचा था। देखा माँ आपने, आपके वहम का नतीजा क्या हुआ? अभी तो मान लीजिए कि चिराग के अंदर कोई शैतान नहीं है। विद्या बहू, तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही हो? मैंने अपनी आंखों से देखा है, चिराग के अंदर एक शैतान है और मैं ये साबित करके रहूंगी। और मैं साबित करके रहूंगी कि मेरा बेटा निर्दोष है, निष्पाप है वो। विद्या, चिराग! दादाजी! चिराग! चिराग मेरे बेटे, तू अपने दादाजी को छोड़कर कहाँ चला गया था? तू ठीक तो है ना बच्चा? कोई मुझे बताएगा आखिर इस घर में हो क्या रहा है? बापूजी, आपके सारे सवालों के जवाब अब माँ देंगी। इन्हीं से पूछिए कि क्या हुआ और कैसे हुआ।